बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है, आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि ये तैयबा फ़ारूक साहबा या तैयबा गुल भी जिनको कहा जाता है, वो जिनको चाचा चेयरमैन चुम्मा चट्टी वग़ैरह के साथ जो वीडियो भी आई थी और वो वीडियो फिर न्यूज़ 1 पे भी चली थी, उसी सिलसिले में उनका एक रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ है, सलीम साफ़ी साहब ने किया है। तो जनाब उसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, वो आपके साथ डिस्कस करने हैं, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। इससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी ख़बर ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक कमेटी बनाई थी ISI, IB, वज़ारत दाखिला, IG इस्लामाबाद, पुलिस वग़ैरह सब पे मुश्तमिल, तो कि आप एक रिपोर्ट जमा करवाएं। और वैसे आपको याद है ना कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने तो वैसे ही कह दिया था अपने डिसेंटिंग नोट में कि जी ये बहुत काफ़ी मवाद है इमरान ख़ान पर तौहीन अदालत लगाने के लिए, कि जिस तरीके से चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि यहाँ नहीं आना और आपने वो H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड मुख्तस किया था और वहाँ आपने जाना था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पता भी चल गया, फिर भी वो यहाँ पे आए। तो उनका अच्छा खासा मवाद है और बिल्कुल सबूत हैं इस चीज़ के कि उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जाए। लेकिन बाकी जजेस ने कहा था कि कमेटी बना लेते हैं और ये कमेटी ISI, IB, वज़ारत दाखिला, पुलिस वग़ैरह सब इनको शामिल करके और इनसे रिपोर्ट ले लेते हैं। और लुब्बे लुबाब ये था कि जी रिपोर्ट ले लेते हैं कि क्या वो ख़ुद से आए लोग, उनको पता ही नहीं था, वो ख़ुद से आ गए, या इमरान ख़ान साहब ने और PTI की सीनियर लीडरशिप ने उनको यहाँ भेजा और इमरान ख़ान ने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स की वायलेशन की है और उनकी खिलाफ वर्जी की है। अब वो रिपोर्ट जमा हो गई है सुप्रीम कोर्ट में और तमाम के तमाम इदारों ने यही लिखा है कि इमरान ख़ान गिल्टी हैं, इमरान ख़ान कसूरवार हैं। वो ख़ुद से नहीं आए बल्कि उनको भेजा गया मुकम्मल सबूतों के साथ, उनके मुख्तलिफ़ ट्वीट्स के साथ भी, इमरान ख़ान की वीडियो भी साथ लगाई, बाकी रहनुमाओं के वीडियो क्लिप भी साथ लगाए और सब ने यही कहा कि जी इनको इमरान ख़ान ने ही यहाँ पे भेजा था। 315 के कितने दरख्त भी जलाए उन्होंने, बाकी भी जिस तरह से ऊधम मचाया कि 2-3 दर्जन लोग ज़ख्मी भी हुए, उनमें एक खातून भी हैं। और यही है कि उनको पहुंचा दिया गया था सब कुछ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर ये है कि आपने उस ग्राउंड तक महदूद रहना है। और वो कह रहे हैं कि उस ग्राउंड में तो एक बंदा ही नहीं गया। और फिर भी जब उसके बाद आके तकरीर की, गो कि वो डी चौक पे तो नहीं थी, डी चौक से पहले थी, लेकिन H9 ग्राउंड में नहीं थी। तो ये खान साहब को सब पता था सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स का, उन्होंने जानबूझ के वायलेशन की है। अब देखते हैं कि इस लाडले पर भी कोई तौहीन अदालत लगाता है या नहीं लगाता। ये टेस्ट केस है जनाब। बिल्कुल आ जाएँ आप तैयबा फ़ारूक या तैयबा गुल जिनको कहा जाता है, उनके शौहर पे भी वो नैब का केस और उसके बाद उनके चेयरमैन एक्स चेयरमैन जावेद इकबाल साहब, जिनको चाचा चुम्मी चट्टी भी बोलते हैं, सरतपा, उन्होंने जिस तरीके से उनके साथ उनकी वीडियो आई थी, तो वो उनका एक इंटरव्यू हुआ है उसी खातून का सलीम साफ़ी साहब के साथ। उन्होंने साफ़ी साहब ने उनसे पूछा कि ये बताएं कि आपने वीडियो तो ख़ुद बनाई, तो ये आपने क्यों बनाई? तो उन्होंने जवाब दिया, इसमें बहुत आपने जो थंबनेल पे भी लिखा ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं नैब से मुतालिक भी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई फ़रिश्ता हैं ख़ातून या मैं उनका कोई तर्जमान हूँ, ये बात नहीं है, ठीक है ना। उनमें भी बहुत सारी खामियां होंगी और बहुत कुछ है और उसमें भी क्वेश्चंस रेस किए जा सकते हैं कि बहुत देर की मेहरबान आते आते पता नहीं पहले, लेकिन उसका भी उन्होंने कोई जवाब दिया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि वो बता रही थी कि जी असल में तो मैं एक साइला थी, ठीक है ना, और फिर उसके बाद मैं जब वहाँ गई तो फिर मेरी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई, फिर हरासमेंट शुरू हो गई। फिर वो चाचा चुम्मी चट्टी वो मुझे रोज़ ही बुलाते और मुझे कहते कि जी आपके केस की कोई ये चीज़ कम है, कोई ये डॉक्यूमेंट कम है, कोई फ़लाँ कम है।
तो कहती हैं मैं इतना तंग आ गई थी कि मैंने वो वीडियो ख़ुद बनाई। इस पर मेरी तफसीली वीडियो कि वो थी क्या, सारा सिस्टम किया था, कैसे वीडियो बनी, कौन सी वीडियो, कैसी वीडियो, इस पे मेरी इसमें तफसीली वीडियो मौजूद है, उस वक़्त मैंने बनाई थी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो मैंने ख़ुद बनाई, लेकिन मैंने इंतहाई तंग आके बनाई क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं ना बनाती तो ये मुझे रोज़ ही इसी तरह से एक्सप्लॉइट करता, मेरी हरासमेंट करता, मेरे साथ ज़्यादती करता, और वो मैंने जानबूझ के वीडियोस बनाई ताकि मैं इसको सबक सिखा सकूं। अच्छा, ये उनके बकौल में कह रहा हूँ, इस पर मैं तबसरा करता हूँ अपना, आप पहले ज़रा ये सुनते आइए। उन्होंने कहा ये मुझे रोज़ मैसेजेस करता, वो मैसेजेस मेरे पास मौजूद भी हैं, कुछ मैसेजेस उन्होंने स्क्रीन पे भी चलाए थे। ठीक है ना। अच्छा, तो ये मुझे मजबूरन वो करना पड़ा। वो कहती हैं मैं हमेशा ही नैब के दफ्तर में गई, सरकारी जगह पे गई, हालांकि चाचा चुम्मी चट्टी तो मुझे प्राइवेट जगहों पे भी बुलाते रहे। इनके को पता नहीं वहाँ प्राइवेट कोई फ्लैट थे, कोई अपार्टमेंट थे, मुझे वहाँ भी बुलाया लेकिन मैं वहाँ नहीं गई। ये उनके बकौल। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि ये चीज़ न्यूज़ 1 पे कैसे चली। उन्होंने कहा जी ये न्यूज़ 1 पर मैं नहीं चलाना चाहती थी क्योंकि न्यूज़ 1 के जो मालिक हैं ताहिर खान साहब, वो उस वक़्त इमरान खान साहब के मुआविन खसूसी थे। ठीक, मैं नहीं चलाना चाहती थी। असल में मैंने शिकायत की थी प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है ना, वो जो शिकायत का कंप्लेंट पोर्टल था जो बनाया हुआ था, मुझे तो जानने वालों ने भी और हर किसी ने ये बताया, मुझे तो नहीं पता कि कंप्लेंट पोर्टल पे किसी एक की भी कोई शिकायत का इजाला हुआ है या नहीं हुआ। हमने तो जिससे भी सुना उन्होंने कंप्लेंट पोर्टल पे हमने ये किया है और किसी की कोई बात नहीं सुनी गई। ठीक है ना, कंप्लेंट पोर्टल पे ये हमने दर्ज कराई लेकिन किसी की कोई बात नहीं सुनी गई। अच्छा, उन्होंने कहा मैंने उस कंप्लेंट पोर्टल पर मैंने उस पर शिकायत की, प्राइम मिनिस्टर का जो सिटीज़न पोर्टल था कंप्लेंट का 10 मई 2019 को। अब ऐसी चीज़ें तो उनको चाहिए। उन्होंने वो पकड़ ली और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स भी उस पोर्टल पे अपलोड किए थे और मैंने, पहली बात तो ये मेरा ख्याल है वो वीडियो क्लिप्स वहाँ अपलोड करने नहीं चाहिए थे क्योंकि पोर्टल को एक बंदा तो देख नहीं रहा होता। तो वहाँ पर जब ये सारी चीज़ें गईं तो उन्होंने वो वीडियो क्लिप्स उठा लिए, यानी वज़ीर आज़म साहब ने और उनकी टीम ने, और मेरे वो वीडियो क्लिप उनके हत्थे तो चांदी चढ़ गई, सोना चढ़ गया। उन्होंने मुझे बुला लिया, उन्होंने कहा जी इधर आएँ, आपके साथ क्या क्या ज़्यादती हुई है, आप हमें दूसरी वीडियोज़ भी प्रोवाइड करें चेयरमैन नैब की, और भी प्रोवाइड करें, और इस तरीके से भी मुबैना तौर पे हो सकता है कि ये सारा प्री प्लान्ड हो और इसी को कहा गया हो मुबैना तौर पे कि आप बनाओ। ठीक है ना। लेकिन मैं शक का फ़ायदा देते हुए फिर भी कहता हूँ कि चलो उन्होंने ये सिटीज़न कंप्लेंट पोर्टल पर ये चीज़ डाली होगी, उन्होंने डाली और उन्होंने कहा कि मुझे बुला लिया कि आपके पास बाकी भी जितना मवाद है ना, और वज़ीर आज़म के उस वक़्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब ने भी मुझे कहा, ये तय्यबा गुल कह रही हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके पास जितना भी मवाद है, जितने भी वीडियोस हैं, जो को ऑडियो है, वीडियो है, क्लिप है, तस्वीर है, जो भी है वो सारी की सारी हमारे पास जमा करवाएं, हम चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं इसको और आपको इंसाफ मुहैया किया जाएगा, इसने ऐसा किया तो किया क्यों है। ठीक। अच्छा, उसने तय्यबा गुल साहबा ने, वो कहती हैं कि जी मैंने वो वीडियोस दे दी, मैंने वो USB दे दी इनको। ज़ाहिर है उन्होंने सब कुछ मवाद थोड़ी दिया होगा, या जो दिया भी होगा तो उसका रिकॉर्ड बाकी उसके पास होगा अपना। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि वो मुझे वो इंसाफ देते या मेरी कोई सुनवाई होती, मुझ पर तो उल्टा सारे इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में जगह जगह FIRs कटने लग गई। उन्होंने एक छोटा सा क्लिप जो है ना न्यूज़ 1 पर चलवा के फिर बाद में उसकी तरदीद भी करवा ली और वो सारा कुछ चेयरमैन नैब को अपने हत्थे कर लिया। क्योंकि ये तो हमें भी याद है कि इस वीडियो के आने से चंद रोज़ पहले चेयरमैन नैब ने कहा था कि अब हवाओं का रुख तब्दील होगा और अब अपोजिशन, यानी आज की जो हुकूमत है ये उस वक्त अपोजिशन थी ना, तो अपोजिशन के साथ बहुत कुछ हो चुका, अब हुकूमती अरकान के साथ भी वो होगा और हम उनको भी पकड़ेंगे और उनके केसेस भी खुलने वाले हैं। ये चेयरमैन नैब ने बहुत ही सबके सामने, मीडिया के सामने कहा था। उसके चंद रोज़ बाद हमने देखा ये वीडियो आ गई। ठीक है ना। तो तय्यबा गुल साहबा कहती हैं कि मेरी वीडियो को तो इन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया। ठीक।
अच्छा, वो कहती हैं कि मेरे पास और भी बड़ा मवाद है, क्योंकि मैं ख़ुद भी उस कैद में रही हूँ, मेरा मियाँ भी उस कैद में, और मैं आती जाती रही हूँ और वो सारा कुछ। तो कहते हैं कि नैब के अगर बाकी लोगों के भी मैंने मवाद वो सामने ले आई ना, और वीडियोज़ मैंने बनाई और दिखाई, और मैं मवाद वो सामने ले आई, तो नैब का कोई बंदा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये सिलसिला चाचा चुमी चट्टी तक महदूद नहीं था, ये ग्रास रूट लेवल तक ये बेहयाई जा रही थी, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद ये देखें कि उसके बाद उन्होंने कहा कि जी चैनल्स ने मुख्तलिफ ने उनसे सवाल किया, सलीम साफ़ी साहब ने, तो उन्होंने कहा कि ये जो चैनल्स हैं उन्होंने मेरा सारा इंटरव्यू किया, और आपके इस जियो चैनल ने भी मेरा इंटरव्यू किया, लेकिन इंटरव्यू कोई चैनल चला नहीं सका। उस वक्त भी इंटरव्यू किया था, कहती हैं मेरा सब ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, लेकिन कोई चैनल इंटरव्यू नहीं चला सका। वो किन के कहने पे नहीं चला सका, किसने नहीं चलाने दिया, कौन से खुफिया हाथ थे वगैरह, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि मेरे केसेस में मुझे रिलीफ नहीं मिला, लेकिन मैं जो है ना उस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये अगर वीडियोस मेरी झूठी हुई तो इसका फॉरेंसिक ऑडिट भी करवाया जाए, और ना को मुझे नून ने कहा, ना को मुझे पीपल्स पार्टी ने कहा, किसी ने नहीं कहा, ना मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हरासमेंट हो रही थी, और वो चेयरमैन चाचा चुमी चट्टी मेरी रोज़ाना हरासमेंट करते थे, तो इस वजह से मैंने बनाई कि ये चीज़ रुक जाए। एक बात उन्होंने बहुत ही अहम, बल्कि मैं समझता हूँ कि अहम तरीन की है, और वो बात ये की है कि जी देखें, उनसे कहा कि कुछ अरसा आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी रखा गया, ये क्या चक्कर है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी कुछ अरसा रखा गया। तो मैंने भी कहा भाई इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्यों कुछ अरसा क्यों रखा गया। उन्होंने कहा 1.5 महीना, 1.5 माह, ठीक है ना, ये मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा गया, 1.5 महीना पूरा। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ कि उस वक़्त मीर शकीलुर रहमान साहब को गिरफ़्तार किया गया था। वो एक पुराने मुकदमे में, पता नहीं फरसूदा मुकदमा किस तरह का, वो 34-35 साल पुराना मुकदमा, उसमें उनको गिरफ़्तार किया गया और काफ़ी अरसा उनको नैब की कस्टडी में रखा गया। ठीक, उन्होंने कहा जब मीर शकीलुर रहमान साहब को गिरफ़्तार किया गया था और उस वक़्त शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने यही चाचा चुम्मा चट्टी के यही प्रोग्राम करने शुरू किए, और यही तैयबा गुल और तैयबा फ़ारूक या तैयबा गुल और इनके वो सारा कुछ, तो इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये उनको पकड़ के उसी मीडिया पे बैठ जाएं, या इनको लगा कि ये उनके साथ अलाइन हुए हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। और उस वक़्त वो ज़ाहिर है उन्होंने उनको बुला के प्राइम मिनिस्टर हाउस में रख लिया इमरान खान साहब ने, और पूरा 1.5 महीना रखा। और वो कहते हैं कि जनाब वो ख़ुद बता रही थी कि बड़ी खातिर तवाज़ो भी हमारी की है, और बड़ी जो है ना मतलब हमारी इज़्ज़त भी की है, और बड़ा खिलाया पिलाया भी है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा है। यानी जहाँ पे ये कहा जाता था कि हम तो सहाफ़ियों को चाय के साथ बिस्किट भी नहीं देते, वहाँ ये भी होता रहा। ठीक, आप यानी कि आप समझदार हैं आप ख़ुद। नैब आज शायद खान अब्बासी साहब बार बार कहते हैं कि जी अगर नैब चलाना है तो मुल्क नहीं चलेगा, ये बात ठीक है। इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर नैब, या तो नैब चला लो या मुल्क चला लो, ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी, और वो ऐसी बात भी बिल्कुल ठीक है। इसी से तंग हो के आहद चीमा साहब इस्तीफ़ा दे गए, और उनकी अभी सर्विस बाकी थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मिन्नतें समाजतें करने के बावजूद उन्होंने कहा नहीं जी वो नैब छोड़ता ही नहीं है, मुसीबत बनाता है, और अभी उसके बाद उनको वज़ीर-ए-आज़म का मुआवन ख़ुसूसी लगाया गया। नैब इस तरह के काम करता है। नैब ने पिछली दफ़ा आपने देखा टीचर्स की, प्रोफेसर्स की, जो उस्ताद की एक इज़्ज़त होती है मुआशरे में, उसको किस तरीके से नैब ने हथकड़ियाँ लगा के ये पेश किया। नैब ने किस तरीके से उस्ताद एक फौत हो गया था, उसकी लाश को हथकड़ी लगी हुई थी, ये नैब की कस्टडी में। अब नैब के किस्से बाहर आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग, मैं कल भी देख रहा था, पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब नैब जो गवाह हैं, जो चशमदीद गवाह हैं, जो मुतासरीन हैं, जो अफेक्टीज़ हैं नैब के, जो नैब के इस तरीके से वो कहते हैं कि नैब वाले पेट्रोल से भीगा हुआ कपड़ा या रुई
मुंह पे रख लेते हैं, नाक पे, और हमारे नाजुक आज़ा को खींचते हैं और मजबूर करते हैं कि आपने प्ली बार्गेन करनी है, और हमारा कोई कसूर नहीं होता, हम उनको चीखते हैं। और एक बंदा बता रहा था कि मैंने उनको कहा कि भाई आपको अपने बच्चों का वास्ता है, मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैं किस चीज़ की प्ली बार्गेन करूँ? तो कहते हैं नहीं, ऊपर वाले ऑफिसर्स का आर्डर है कि आपने कम अज़ कम कारकर्दगी दिखानी है और प्ली बार्गेन करके दिखानी है। ठीक है। कहता है कि मैंने उनको मिन्नत समाजत करके मैंने 20 लाख की प्ली बार्गेन की, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी मिसेस के, बहनों के, बेटियों के जेवरात बेचे और उनको 20 लाख रुपए दिए और 14 लाख उनको रिश्वत भी दी। ये हालात हैं नैब के। आज के वज़ीर रेलवे जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कह चुके हैं कि नैब की कस्टडी में वो भी रहे हैं। कहते हैं कि भाई वॉशरूम्स में भी कैमरों तक होते हैं। आज की जिनकी हुकूमत है और वो नायब सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून की, और करता धरता हैं, एक करिज्मेटिक लीडर हैं, क्राउड पुलर हैं, 3 दफ़ा की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं मरियम नवाज साहबा, वो भी कह रही हैं कि नैब कैमरे लगाता है और वाशरूम्स तक भी कैमरे लगाता है। मेरे बेडरूम में भी कैमरे लगे हुए थे, और लोग कहते हैं कि जी ख़वातीन से भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मर्द हजरात आ जाते हैं। और मरियम नवाज साहब कह रही हैं वो वीडियोस बनाते हैं, आप वैसे ही बैठी होती हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, मुख्तलिफ लम्हात में आपकी वीडियोस बनाई जाती हैं। ये नैब का किरदार है, लेकिन नैब उसी तरह से दना रहा है। अभी रिसेंटली वो मैंने देख रहा था कि नूर आलम खान साहब, जो कि अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने नैब वालों से कहा है कि ज़रा आप भी तो असासे ले आओ ना, आपके कितने हैं। नैब वालों से भी कहा है, कुछ और लोगों से भी कहा है कि आप भी तो असासे ले आओ ना, आप भी असासे इधर, पता नहीं वो असासे अब जमा होते हैं यानी। पहले कहा गया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ख़तरा है जनाब इनकी सिक्योरिटी को, और ये पता नहीं मुल्क की सलामती को ख़तरा हो जाएगा। इस नैब को ख़त्म कौन नहीं होने देता, इसको ठीक कौन नहीं होने देता। देखें अभी नैब के बारे में इन्होंने ये कानून साजी की, जिनका हक है पार्लियामेंट का कानून साजी, सुप्रीम कोर्ट मुबैना तौर पे बीच में टपक पड़ी। ये क्यों है? कुछ खुफिया हाथ हैं जो नैब को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ भी और सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी। ज़ाहिर है नैब जजों का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ज़ाहिर है नैब कंट्रोल टावर का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वही खुफिया हाथ हैं जो कहते हैं हमेशा ही इनका स्क्रू हम टाइट करते रहें इसी नैब के ज़रिए। ये है वो नैब का किरदार। अपना किरदार देखो, और दोनों हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से लेकर 5 हाई कोर्ट बारी बारी कह चुके हैं कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करता है। अब भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हुकूमत उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इस नैब की जो शुरुआत की थी वो मुशर्रफ साहब ने की थी। उसका जो एक्ट बनाया था वो मुशर्रफ साहब ने, एक डिक्टेटर ने बनाया था। डिक्टेटर के वो खुफिया हाथ होते हैं, उन्होंने ही बनाया है, और इस वजह से ताकि स्क्रू टाइट करने में हमारी मदद हो। और इसी नैब को उन्होंने पिछले ज़माने में भी इस्तेमाल किया, अब भी वो इस्तेमाल करेंगे, जब भी चाहेंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत होते हुए भी, प्राइम मिनिस्टर उन किसी जमात का होता हुआ भी, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे कोई और जमात हो, किसी का भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह से नोटिस जारी करता रहेगा कि तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, लगाना, इंडक्शन, ठीक हो गया ना, प्रमोशन, सब के लिए एक एजेंसी की आपको अप्रूवल चाहिए। तमाम की तमाम ब्यूरोक्रेसी भी आप उन्हीं के नीचे लटाते रहेंगे, नैब को भी उन्हीं के नीचे, और इसी तरीके से अदालत का टीका भी आपको लगता रहेगा। कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ये वही वाली बात है कि आपके पास इक़्तिदार होगा, अख्तियार नहीं होगा। जब कहीं आपने पर पुर्जे निकालने की कोशिश की तो कहीं पे 3 या 5 रुकनी बेंच का डंडा लगेगा, कहीं पर नैब का डंडा लगेगा, कहीं पर FIA का डंडा लगेगा। सिविलियन सुप्रीमेसी का ख्वाब ही रहेगा। ये है वो किरदार नैब का, और ये है वो किरदार इदारों का। और अल्लाह पाकिस्तान पे रहम व करम करे। हम तो दुआ करते रहेंगे, लेकिन नवाबज़ादा नसरुल्लाह
अब्दुल्ला साहब वाली बात है कि कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।